तो मैं एक फर्ज उतार रहा हूं इस शबे कदर के इज्तिमा में क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब देने के लिए कि मैंने ये अजान भी दी थी बाकी कई अजानों की तरह कि जब इस मसला को कहीं उजागर नहीं किया जा रहा था और धड़ाधड़ दीन बेचा जा रहा था, मैंने मसला बताया था कि ये जुर्म है वहां रहकर दीन बेचना। अपने किए पे सारे गौर करें, या तो इतनी पावर हासिल करें, इतना दीन पढ़ें कि वहां अपने असरात मुरतब करें उन पर, और उनकी किसी चीज के सामने झुके नहीं बल्कि डटकर अपना मजहब बयान करें, या शहीद हो जाएं या अपना वहां पे असर कायम कर दें। और अगर लूले लंगड़े बन के, गूंगे बन के वहां सिर्फ पैसे के लिए रहना है तो फिर कब्र बर्बाद हो रही है, फिर आखिरत बर्बाद हो रही है। फिर इसके लिए भूखा रहना, खुश्क रोटी के लुकमे खा लेना, ये करोड़ मर्तबा उन डॉलरों से बेहतर है कि जिन डॉलरों के नतीजे में माज़अल्लाह दीन का सौदा किया जा रहा हो। मैं शायद पूरी दुनिया में आज अकेला ही ये अज़ान दे रहा हूं कि हम नमाज की बाकी शर्तें तो देखते हैं कि कपड़े पाक हैं, काबे की तरफ मुंह है, वक्त हो चुका है, तो क्या ये शर्त भी पूरी है उन सारे लोगों की कि जो वहां बैठे हुए हैं सिर्फ इस बेस पर कि रिज़्क है, वहां पर कारोबार है, और फिर वो कारोबार हमारी मजबूरी है हुकूमत की और सब की, क्यों सफीर निकालें, हम मर जाएंगे। तुम्हें जाने की इजाजत किसने दी थी कि तुम उस कारोबार को बहाना बना रहे हो, उस मईशत को बहाना बना रहे हो। आज की इस मौजू में सिर्फ चंद अहादीस में आपके सामने रखना चाहता हूं कि असल इस्लाम कितना दब गया है और हमारी सोच कितनी पीछे रह गई है। आज हमारे सोचने के जाविये वो ही सही नहीं रहे, आगे मंजिल कहां मिलेगी। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास से ज़ियां जाता रहा। मैंने हजार अहादीस को सामने रख के ये सोचा कि कौन सी कमी हम में है, क्या हम नहीं कर रहे, क्या हम नमाज तो हम पढ़ रहे हैं, रोजा हम रख रहे हैं, हज ज़कात सब कुछ है, क्या वजह है कि कोई पांव जमीन पे लग ही नहीं रहा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से बैत लेते थे तो उसमें क्या क्या चीजें होती थी, कहीं कोई चीज रह तो नहीं गई उनमें से कि आज हमारी उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं। तो मुझे सियासिता में से कुछ अहादीस ऐसी नजर आई, एक बहुत बड़ी शय जो सरकार बैत में पाबंद करते थे कि यह काम तुमने करना है, आज हम बिल्कुल उसके उल्ट कर रहे हैं। यानी वो करना 100% या 50% तो दरकिनार, हम ना करके और फिर उल्ट उसके करके फिर चाहें कि अमन आए, सुकून आए, इस्लाम गालिब हो, तो हम तो वो पूरी बैत की शर्तें नहीं पूरी कर रहे जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुसलमान के लिए लगाते थे। यह हदीस नंबर 4186 है नसाई शरीफ में, अल बैअतु अला फिराकिल मुशरिक, हजरत जरीर रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपने जब कलमा पढ़ा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की, तो कलमा पढ़ने का मतलब ये होता कि ये भी पाबंदी करोगे, ये भी करोगे, ये भी करोगे। हजरत जरीर कहते हैं बायातु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है इस्लाम में बैत कि मैंने बैत की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर अला इकामिस सलाह, नमाज कायम करने के बारे में। ये अल्लाह का फजल है कि हम पढ़ रहे हैं, अगरचे कमी बहुत सी है। दूसरा व ईता इस ज़का, कि मैंने बैत की, सरकार ने फरमा तुमने ज़कात भी देनी है, मुसलमान हो रहे हो ज़कात भी देनी है, कहा मैंने ये भी मंजूर किया। ये भी अल्लाह के फजल से, चलो सारे नहीं देते तो कुछ ना कुछ लोग आज भी
चैन महसूस करते हैं ज़कात की अदायगी से कि अल्लाह ने जो लाजिम किया था हमने वो माल का हक अदा कर दिया। तीसरा, वन्नुस्हे लिकुल्ले मुस्लिम, हर मुसलमान की खैर खाही करना। ये भी कुछ ना कुछ है। अभी तक समाजी खिदमत, कहीं कोई बीमार हो, कोई मोहताज हो, उसका दर्द दिल में है कि हम उसको कपड़े ले दें, उसको दवाई ले दें, या कोई अच्छा मशवरा किसी को दे दें, या कहीं कोई गड़ा है और बताएं कि सामने ध्यान करो ये इसमें गिर जाओगे। चौथी चीज वो मतरूक है और शायद किसी के ज़हन में भी ना हो, और हालांकि उधर सरकार ने तो सदियों पहले बताई है। चौथी चीज, आज कितने लोग हैं पाकिस्तान के जो इस वक्त जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, बरतानिया, ये वो सब गए हुए हैं रोजगार के लिए। कभी इस बारे में भी सोचा कि इनको वहां जाने की इस्लाम ने इजाजत दी थी? हर कोई कहता कारोबार है, रिज्क है, कसब है। वो इस्लाम की शर्तें भी हैं कि कहां जा सकते हो, कहां नहीं जा सकते, किस आबादी में रह सकते हो, किस में नहीं रह सकते। आज ये तो मसाइल हैं कि वहां मुसलमानों के सामने खाके बनते हैं। अब मुसलमान बेचारे क्या करें? अब उनका भी ध्यान करो। तुम कहते हो जिहाद फर्ज हो गया फ्रांस के खिलाफ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चौथी शर्त यह है, अला फिराकिल मुशरिक, कि जिस देश में मुसलमानों का राज ना हो उस देश में न रहना, यह भी मुसलमान पे फर्ज है। यह भी जरीर बैत करो, अला फिराकिल मुशरिक। आज के ज्यूज, क्रिश्चियन ये अपने नबियों को अल्लाह का बेटा मानते हैं माज़अल्लाह, तो वाज़े मुशरिक। अब फिराके मुशरिक के लिहाज से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बायत में इसको शामिल किया कि ये नहीं कि तुम कहो कि रहना है जहां भी रह ले, पर जब तेरे मोहल्ले में शिरक होता हो और तू उसे रोक नहीं सकता और तेरा बस नहीं चलता, तो अगर तू वहां से निकलता नहीं तो तेरी नमाज कबूल नहीं, तेरा रोजा कबूल नहीं, तुझे निकलना पड़ेगा। अब दूसरी हदीस शरीफ पेश करके मैं इसकी फिर आगे वजाहत करता हूं। यह जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस शरीफ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 1604 नंबर हदीस, बहुत झंझोड़ने वाले लफ्ज हैं। सरकार फरमाते आना बरीउन मिन कुल्ले मुस्लिम, मैं बरी हूं हर उस मुसलमान से। काफिर की बात नहीं, उससे तो वैसे सरकार बरी है, सरकार के वो कुछ नहीं लगते, सरकार का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन लफ्ज है मुस्लिम। आना बरीउम मिन कुल्ले मुस्लिम युकीमु बैन अज़हुरिल मुशरिकीन, फरमाया मैं हर उस मुसलमान से बरी हूं, वो मेरा उम्मती नहीं, जो कलमा तो पढ़ता है लेकिन रहता मुशरिकों के बीच में है। युकीमु युकीमु बैना अज़हुरिल मुशरिकीन, युकीमु इकामत से है। ये जो उर्दू में हम लफ्ज बोलते हैं कि फलां बंदा फलां मुकीम है, फलां जगह पे इकामत पजीर है, यानी ये कोई छोटी सी बात नहीं। बैत के उसूल में, और आज किसी को कोई मोहल्ले का नाजिम कह दे कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, वो मेरा नहीं, तो उसे नींद ना आए, और जिसे नबियों के सुल्तान कह दें ये मेरा नहीं, और उसको कभी सोच ही ये ना आए कि मैं ये गलती क्यों कर रहा हूं, मैं वो काम करूं कि सरकार फरमाए ये मेरा है। अब सोचो तिजारत जमाने की, एक तरफ वो है जो कमाता रोजाना करोड़ों है, लेकिन सरकार फरमाते हैं ये मेरा नहीं, और दूसरी तरफ वो है जिसको मुश्किल हजार मिलता है
लेकिन सरकार फरमाते हैं मेरा है। तो फिर इसने करोड़ क्या करना है कि सरकारी धक्का दे के निकाल दें? इसके लिए तो वो 1000 बेहतर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं मैं हर उस मुसलमान से बरी हूं। और साथ इसकी वजह ये सुनने निसाई की जो दूसरी जिल्द में हदीस है, मैं इख्तिसार से बात मुकम्मल भी करना चाहता हूं। तीसरी जिल्द में ये अल्फाज हैं, ला यकबलुल्लाह, अल्लाह कबूल नहीं करता। नमाज तो पढ़ते हैं ना हम कि रब कबूल करे, वरना फायदा क्या है? रोजा है कि रब कबूल करे, और रब गनीयुन अनिल आलमीन है, वो हर किसी की कबूल नहीं करता, वो उसकी कबूल करता है जो उसकी बताई हुई शराइत पे पड़ी गई हो। ये नहीं कि जो जैसी भी पढ़े वो कबूल कर ले। सरकार फरमाते हैं ला यकबलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला मिन मुशरिक बादमा अस्लमा अमलन औ युफारिकल मुशरिकीन इलल मुस्लिमीन। फरमा जिस मुशरिक ने शिर्क छोड़ा, मेरा दीन कबूल किया, कलमा पढ़ा, आखिरत पे ईमान लाया, अल्लाह को एक माना, मुझे आखिरी नबी माना, कुरान को माना, किताबों को माना, रसूलों को माना, मगर रिहाइश वही मुशरिकों के अंदर ही रखी। फरमा रब उसकी ना नमाज कबूल करेगा ना रोजा कबूल करेगा। आज हमारा कितने करोड़ों जो उज़र हैं उनकी दलील ये है कि अब हम क्या करें, अब बरतानिया नाराज हो जाएगा, फ्रांस नाराज हो जाएगा, अमेरिका नाराज हो जाएगा। दीन से तो पूछो। दीन ने तो कहा था, सरकार ने फरमाया अगर तबलीग के लिए जाना है तो ला तुसाफिरू बिल कुरान इला अर्दिल अदुव, कुरान साथ लेके दुश्मनों की जमीन में ना जाना। जहां तुम्हारी हुकूमत नहीं, जुबानी पढ़ के दावत दो, क्योंकि वो कुरान की हुक्म उनके खिलाफ है तो वो कुरान जलाएंगे, कुरान की बेअदबी करेंगे। तो तुम कुरान लेके ना जाना। आज सारी दुनिया पर उम्मत मुस्लिमा बेबस है। कोई कहता नहीं जरे मुबादला कमा रहे हैं। अरे मक्खी मारना और अपना हाथी मरवा लेना, यह कोई बराबर की तिजारत है? पूरी दुनिया में या तो अपना गलबा वहां करो, और अगर तुम्हारे सामने वो तुम्हारे अल्लाह को गालियां देते हैं तो फिर तुम्हारा ईमान पिलपिला फिर बिल्लाखिर मर ही जाएगा। और ये सरकार फरमा रहे हैं वो पहले था मुशरिक, फिर बना मुस्लिम, कलमा पढ़ा, कलमे में कोई शक नहीं, मुकम्मल जो चाहिए, ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल, सब कुछ कबूल किया, लेकिन वहां से निकला नहीं, रहश वहीं रखी। अब इसमें क्या होता है रहश वहीं रहे? सरकार फरमाते हैं इसे चाहिए कि ये मुशरिकों के घर के खाना पकते की आग भी ना देखे और वो इसकी आग ना देखे। और आज तो मसला आगोश में बैठने तक पहुंचा हुआ है। और कुरान कहता ला तकुद बाद जिक्र माल कौम ज़ालिमीन, जो तुम्हारे दीन का मजाक उड़ाते हैं उनके पास बैठना यूं हराम है जैसे जिना हराम है और शराब हराम है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं औ युफारिकल मुशरिकीन इलल मुस्लिमीन, जब तक वो मुशरिकीन को छोड़ के मुसलमानों के पास नहीं आएगा, सिर्फ कलमे से उसको कोई फायदा नहीं है। हालांकि मुसलमान तो हो गया, सरकार ने लफ्ज मुस्लिम उस पर बोला, लफ्ज मुस्लिम का इतलाक किया और कहा कि फिर वो वहां से निकले, इस्लाम में छोड़ना पड़ेगा उसको वो इलाका, या फिर एलानिया करके दिखाए वहां अपने सारे काम। अगर नहीं कर सकता तो फिर छुप के ना रहे, फिर निकल आए वहां से, और तब उसकी नमाजें कबूल हैं, रोजा कबूल है। तो मेरे भाइयों, इस्लाम
अपने कानून और ज़ाब्ते रखता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम रिज़्क़ के बहाने ना बनाओ। वकअय्यिम मिन दाब्बा ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुकुहा। आज इतना बड़ा फर्ज नामूस रिसालत का फर्ज था जिहाद फ्रांस के खिलाफ, और ये तो मामूली सी बात थी सफीर निकालना, मगर उस पर भी कुछ ना किया जा सका। बहाना क्या है कि फिर भूखे मर जाएंगे। अल्लाह फरमाता है ये जो पूरी दुनिया में फैले हुए जानवर हैं, इनमें से किस किस की माहाना सैलरी है, किसका जॉब है, इनमें से किसका बैंक बैलेंस है, इनमें से किसने अपने कंधे पे बोरी भर के रखी हुई है। और किसी के पास भी नहीं। ला तहमिलु रिज़्क़हा, इनमें से कोई भी अपना रिज़्क़ उठाए नहीं फिरता। पर अल्लाहु यर्ज़ुकुहा, रब उसे भी देता है। तो जो अशरफुल मखलूकात नहीं, रब उसे भी देता है, तो अशरफुल मखलूकात को क्यों नहीं देगा। जो मोमिन नहीं, मुसलमान नहीं, हैवान है, उसे दे रहा है। तो तुम सिर्फ चंद लुकमों के लिए नमूसे रिसालत जैसे मसले पर यू टर्न ले लो, और दीन के मसले पर यह कि वहां के लोगों का फिर गुजारा कैसा होगा। ये यानी जरूरी है कि सजदा साहब किया जाए, और वो बहुत बड़ा सजदा साहब, क्योंकि अब गुजारा है ही नहीं। अगले दिन ये शर्त होगी कि ग्रे लिस्ट से तब निकलोगे कि जब मस्जिदें बंद कर दो, ग्रे लिस्ट से तब निकलोगे कि जब कहो कि कादियानी भी मुसलमान हैं, सच्चे हैं। ग्रे लिस्ट से तुम्हारा मुल्क तब निकलेगा कि जिस वक्त तुम कहो यहूदी भी बरहक हैं, सिख भी बरहक हैं। तो क्या फिर ये शर्तें पूरी करके ग्रे लिस्ट से निकलेंगे। तो इस बुनियाद पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अहादीस सामने रखिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो शर्त लगाई थी, हमने बुलाई, और बुलाने के बाद आगे हम इसके ऊपर कई महल तामीर कर चुके हैं। चूंकि वहां रहना है तो फिर दोस्ती चाहिए, चूंकि वहां रहना है तो फिर ये नरमी कर लो, चूंकि वहां रहना है तो फिर ये दीन का हिस्सा बदल लो। अरे इस्लाम रहने की इजाजत नहीं देता, तुम क्यों बदलते जा रहे हो सब कुछ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत समरा बिन जुंदब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, ये हदीस नंबर 1605 है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तुसाकिनुल मुशरिकीन, ला तुसाकिनु, ये है सकूनत इख्तियार करने से। ला तुसाकिनु, कभी भी सकूनत इख्तियार ना करो, अल मुशरिकीन, मुशरिकों की आबादियों में। ला तुसाकिनु, ला तुसाकिनु, जैसे शराब को मना किया, यह भी नाही है। फरमा मेरे दीन में अमर नाही के जो सिलसिला है, जिना हराम, शराब हराम, ऐसे कुछ रिहायशें भी हराम, कुछ महल्लों में रात बसर करना हराम। या तो फिर इतनी पावर है कि वहां जिहाद करके इस्लाम का परचम लहराओ, और अगर नहीं कर सकते तो अपने सामने कुफर होता देखोगे तो ईमान तुम्हारा भी फिर नहीं बचेगा। अब जिनके सामने सरकार के खाके लगे हों और वो देख के कर कुछ नहीं सकते, तो क्या बना ईमान का। मतलब यह हुआ कि तौहीन के बदले चंद टके लेके बैठे हुए हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस, ला तुसाकिनुल मुशरिकीन वला तुजामिऊहुम, जहां वो इकट्ठे बैठते हैं वहां ना बैठो, मुशरिकीन में सकूनत ना रखो। फमन साकनहुम, महबूब से पूछ लिया गया कि अगर कोई मजबूर हो, उसे सकूनत रखनी पड़ जाए उनके बीच, तो फिर क्या है, कोई बड़ा जुर्म है। सरकार फरमाते हैं फमन साकनहुम औ जामाअहुम फहुवा मिस्लुहुम, जिसने उन्हीं में रिहाइश रखी वो उन्हीं की तरह का है। ये भी तो दीन है, ये भी तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं,
ये भी तो संदेह सही से हैं। सिर्फ मुबल्लिग को इजाजत मिली, मुबल्लिग को। मेरी नजर है उन हदीसों पर भी कि सरकार ने फरमाया था अजीजुल वफदा, वफद जायज रखना सहाबा, तुम्हारे वफद जाएं दूसरों के आए, डेलीगेशन को जायज रखना। मगर वो और है सफारत उस वफद की शक्ल में, और ये जो मामलात इस अंदाज में इतने इतने फैल गए कि आज किसी को ये होश तक नहीं कि जाना मेरा जायज भी है या नहीं। अरे आग मकान को लगी हो और फायर ब्रिगेड का अमला बुझाने आया हो और दूसरा कोई कहे वो जो गया है तो मैं भी चला जाता हूं। अरे वो है आग बुझाने वाला, उस पर फर्ज है कि जाए और वहां लोगों को निकाले। और तू जिस तरह जिनको निकालना है जैसे वो लुकमा बनेंगे ऐसे तू भी बन जाएगा। अपने आप को या तो फिर वो तरबियत दे और वो आलात ले कि तू आग बुझा सके, ना तू कि वहां जाके तमाशाई बन के बैठे। दीन कैसे बचेगा, तेरी तू मालूमात ही नहीं। फिर यानी आधे लोग तो वैसे ही वहां जाकर आधा दीन वैसे ही दे बैठे हैं, उनकी इस्लामी मालूमात ही नहीं रही, उनकी सोच ही नहीं रही। पूछते हैं खिंजीर हराम है तो अकली वजह क्या है? अरे बेवकूफ, अकली वजह से पहले कुरान पढ़ो। अकली वजह तुझे समझ आए या ना आए, तेरे लिए फर्ज है कि तू उसे हराम मान, क्योंकि तेरे रब ने उसे हराम किया है। अब वहां बैठ के कुरान तो चंद मिनट नहीं बैठने देता था गैरों के पास। ये उन्हीं के लेक्चर सुन के उन्हीं के पास बैठ बैठ के अपना आधा दीन या पूरा वैसे उससे फारिग हो गए। और फिर साथ साथ हम जो बचे हुए हमें भी कहते हैं कि तुम सख्त बोलते हो, तुम्हारी वजह से हम पे सख्तियां हैं। मैं कहता हूं बेवकूफो, हम बोल रहे हैं तो उम्मत की नुमाइंदगी हो रही है, और अगर हम भी तुम्हारी तरह गूंगे बन जाएं तो खदशा है कि जमीन फट ना जाए। सब कुछ दीन ईमान इसी को बना लिया कि चंद लुकमे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फमन साकनहुम औ जामअहुम फहुवा मिसलुहुम। अब किसके कलम में है पावर कि वो कुछ गुंजाइश कर दे कि नहीं नहीं पौना मुसलमान तो है उन जैसा नहीं, फहुवा मिसलुहुम। अब ये बयान करना भी बड़ी आजमाइश है। अब जिनके सारे फंड ही वहां हैं, जिन मुबल्लिगीन के या जिनकी अपनी नेशनैलिटी वहां की है, जिसको हुसूल में भी कुफर पे दस्तखत करने पड़ते हैं, तो वो फिर ये हवाला अगर पता भी चल जाए तो देना उनके लिए तो वैसे ही मसला, और पहले पता चलना भी बड़ा मुश्किल है। तो मैं एक फर्ज उतार रहा हूं इस शबे कदर के इज्तिमा में क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब देने के लिए कि मैंने ये अजान भी दी थी बाकी कई अजानों की तरह कि जब इस मसला को कहीं उजागर नहीं किया जा रहा था और धड़ाधड़ दीन बेचा जा रहा था, मैंने मसला बताया था कि ये जुर्म है वहां रहकर दीन बेचना। अपने किए पे सारे गौर करें, या तो इतनी पावर हासिल करें, इतना दीन पढ़ें कि वहां अपने असरात मुरतब करें उन पर, और उनकी किसी चीज के सामने झुके नहीं बल्कि डटकर अपना मजहब बयान करें, या शहीद हो जाएं या अपना वहां पे असर कायम कर दें। और अगर लूले लंगड़े बन के गूंगे बन के वहां सिर्फ पैसे के लिए रहना है तो फिर कब्र बर्बाद हो रही है, फिर आखिरत बर्बाद हो रही है। फिर इसके लिए भूखा रहना, खुश्क रोटी के लुकमे खा लेना, ये करोड़ मर्तबा उन डॉलरों से बेहतर है कि जिन डॉलरों के नतीजे में माज़अल्लाह दीन का सौदा किया जा रहा हो। इन अहादीस में किसी की सनद कमजोर नहीं, ये सियासत्ता की हदीसें हैं। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पता था ना सारा मुस्तकबिल का, चूंकि आखिरी नबी हैं। आखिरी नबी ने
बताना था कि 14वीं सदी होगी तो तुम उम्मत सड़क को क्रॉस करते वक्त पुल टूटा हुआ होगा, तुमने इस तरफ जाना है, आगे जाओगे तो लूटने वाले होंगे, तुमने इधर जाना है। यह सारी ड्यूटी है ना सरकार की, जो निभाई है। तो क्यों मना कर रहे थे कि मुशरिकों की इबादियों में नहीं रहना, कि वो इन पर असरअंदाज होंगे। इनको गिरफ्त में लेकर उनसे कहेंगे, पिछलों को भी कहो कि वो भी दीन के बारे में नरम हो जाएं, उनको आलाकार बना लेंगे, उनके जरिए से पिछली मिल्लत को भी मोड़ने की कोशिश करेंगे। इस वास्ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहां ये फरमा रहे थे शराब हराम है, जिना हराम है, वहां फरमा रहे थे कि मुशरिकों की, काफिरों की आबादियों में रहश रखना भी हराम है। दीन सब के लिए एक है। जो बिलादे कुफ्र हैं, महज रिज़्क के लिए, कारोबार के लिए वहां जाना, इसकी परमिशन मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं दी। मशरूत है सिर्फ तबलीग करने वालों के लिए। अगर वो भी सिर्फ तबलीग के लिए जाएं और तबलीग कर पाएं और वहां की आग बुझा सकें, और अगर खुद उसी का ईंधन बनना हो तो फिर उस मुबल्लिग को जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि असल इस्लाम की अपनी तालीमात हैं, अपने उमूर हैं।